अब हम तारीफ करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो लफ्ज़ एनालिटिकल जो है ये एनालिसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है तज्जिया करना या किसी चीज़ की जो है पहचान करना, शनाख्त करना कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद है या किसी सैंपल के अंदर कौन-कौन से अज्जा मौजूद है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं प्रॉपर हम। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कीमियाई नमूने की अज्जा की अलहदगी और इनकी पहचान करते हैं। अब कीमियाई नमूना क्या होता है और इसके अज्जा क्या होते हैं और इन अज्जा की अलहदगी क्या होती है और इन अज्जा की पहचान और शनाख्त क्या होती है, इसकी वजाहत करने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल से आपको इन चारों चीजों की समझ आ जाएगी। फर्ज करें आप किसी दरिया के किनारे या नदी के किनारे खड़े हैं, तो नदी के अंदर या दरिया के अंदर मौजूद जो पानी है वो मटेरियल का है। अब उस सारे मटेरियल में जो है आप थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा पानी निकाल दें, तो वो पानी जो निकालेंगे आप, वो सैंपल कहलाएगा या कीमियाई नमूना कहलाएगा। अब उस कीमियाई नमूने को आप लेबोरेटरी में ले जाते हैं और लेबोरेटरी में जाके आप चेक करते हैं कि ये जो सैंपल है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन कौन से सैंपल मौजूद हैं या कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो आप जो है सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि इसमें 2 कंपोनेंट मौजूद है। फिर उसके बाद आपने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है। आपको पता चला कि इसमें 2 कंपोनेंट मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद आपने जो है मजीद उसका तज्ज़ीर किया, आपको पता चला कि इसमें जो है 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये एनालिसिस या तज्ज़िया कहलाता है। अब तज्ज़िया जो है ये 2 तरह से हो सकता है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जबकि दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। एक जो है माहियती तज्ज़िया होता है, दूसरा होता है मिकदारी तज्ज़िया। अब माहियती तज्ज़िया क्या होता है? माहियत में ये होता है कि आपने जो है किसी सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के बारे में पता लगाना होता है सिर्फ कि वो कौन-कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैंने शुरू में ही मिसाल दी पानी की, तो पानी का जब हमने तज्ज़िया किया, तो तज्ज़िया करने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ तक जो तज्ज़िया होगा वो माहियती तज्ज़िया या क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मिकदारी तज्ज़िया क्या होता है, उसमें हमने उन कंपोनेंट्स की मिकदार के बारे में भी बताना होता है कि मिसाल के तौर पर हमने पानी की एग्जांपल में पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स की मिकदार कितनी है? हाइड्रोजन की फर्ज करें 12 ग्राम मिकदार मौजूद है, ऑक्सीजन की फॉर एग्जांपल 16 ग्राम मिकदार मौजूद है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इनकी मिकदार को मालूम करना ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मिकदारी तज्ज़िया कहलाता है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। यहाँ पे 4 जो है इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। पहला जो इसका इस्तेमाल है वो है ग़िज़ाई तज्ज़िया। अब ग़िज़ाई तज्ज़िया क्या होता है? ग़िज़ाई तज्ज़िया में हम ग़िज़ा के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। उन कंपोनेंट्स के जो है नाम और उन कंपोनेंट्स की मिकदार के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे है आबी तज्ज़िया। आबी तज्ज़िया यानी माहौल के अंदर जो पानी की मिकदार है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं कि पानी में कौन-कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि माहौल के अंदर जो पानी है उसके अंदर आया आबी आलूदगी मौजूद है या नहीं। अब इसी तरह माहौलियाती तज्ज़िये के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। माहौलियाती तज्ज़िया क्या होता है कि माहौल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मिकदार है, आया वो सेफ लिमिट के अंदर मौजूद है या इसके अंदर गैर ज़रूरी जो कंपोनेंट्स हैं वो आगे हैं या वो मौजूद है। तो अगर वो माहौल के अंदर गैर ज़रूरी अज़्ज़ा मौजूद होंगे तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से रिड्यूस करने की, कम करने की कोशिश करते हैं।
चौथे नंबर पे जो एनालिसिस है वो है क्लिनिकल तज्जिया या क्लिनिकल एनालिसिस। अब क्लिनिकल एनालिसिस में इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, मिसाल के तौर पर जब आप किसी लेबॉरेटरी में जाते हैं, किसी ब्लड सैंपल का जो आप तज्जिया करते हैं कि क्या इसके अंदर बीमारी की किसी बीमारी के जरासीम मौजूद है या नहीं, तो इस तरह का जो तज्जिया है वो क्लिनिकल तज्जिया है।